हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज लूसेंट का एंसेंट हिस्ट्री में तीसरा वीडियो बनने जा रहा है। इससे पहले दोस्तों दो वीडियो बन चुका है एंसेंट का ही। दो वीडियो में दोस्तों, पहला वीडियो में प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत, प्रागैतिहासिक काल, सिंधु सभ्यता, वैदिक सभ्यता, यहाँ तक हो चुका था फर्स्ट वीडियो में। और दूसरा वीडियो में दोस्तों, महाजनपदों का उदय, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, शैव धर्म और वैष्णव धर्म, यहाँ तक हो चुका है। आज हम लोग शुरुआत करेंगे इस्लाम धर्म को। दोस्तों अगर आपके लिए ये वीडियो हेल्पफुल लगता है तो प्लीज़ इसे अपना प्यार दें, चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और आपके मन के मुताबिक अगर कोई वीडियो डिमांड होगा अगर आपका, तो प्लीज़ कमेंट करें, उस पर हम बनाने का कोशिश करेंगे वीडियो। दोस्तों चलिए बिना समय को व्यर्थ किए हुए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले है दोस्तों 10वां टॉपिक है इसमें, एंसेंट में लूसेंट का इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म क्या है? तो इस्लाम धर्म के संस्थापक हज़रत मोहम्मद साहब थे। हज़रत मोहम्मद साहब का जन्म 570 ईस्वी में मक्का में हुआ था। हज़रत मोहम्मद साहब के पिता का नाम अब्दुल्ला और माता का नाम अमीना थी या था। हज़रत मोहम्मद साहब को 610 ईस्वी में मक्का के पास हीरा नामक गुफा में ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर के मक्का से मदीना की यात्रा इस्लाम जगत में मुस्लिम संवत में हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। मुस्लिम संवत या फिर हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। इस्लाम धर्म के जो पैगंबर थे उनके मक्का मदीना की यात्रा को। मोहम्मद की शादी 25 वर्ष की अवस्था में खदीजा नामक विधवा के साथ हुई थी। मोहम्मद की पुत्री का नाम फतिमा एवं दामाद का नाम अली है। देवदूत जिब्रियल ने पैगंबर मोहम्मद साहब को कुरान अरबी भाषा में संप्रेषित की। कुरान इस्लाम धर्म का पवित्र ग्रंथ है। पैगंबर मोहम्मद साहब ने कुरान की शिक्षाओं का उपदेश दिया। हज़रत मोहम्मद साहब की मृत्यु 8 जून 632 ईस्वी को हुई। इन्हें मदीना में दफनाया गया था। हज़रत मोहम्मद साहब को कहाँ दफनाया गया? तो मदीना में ही 8 जून 632 ईस्वी को। मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद इस्लाम सुन्नी तथा शिया नामक दो पंथों में विभाजित हो गया। सुन्नी उन्हें कहते थे जो सुन्ना में विश्वास करते थे। सुन्ना पैगंबर मोहम्मद साहब के कथनों तथा कार्यों का विवरण है। और शिया अली की शिक्षाओं में विश्वास करते हैं तथा उन्हें मोहम्मद साहब का न्यायसम्मत उत्तराधिकारी मानते हैं। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली मोहम्मद साहब के दामाद थे। अली का जन्म सन 661 ईस्वी में अली की सन 661 ईस्वी में हत्या कर दी गई। अली के पुत्र हुसैन की हत्या 680 ईस्वी में करबला कहाँ है? तो इराक नामक स्थान पर कर दी गई। इन दोनों हत्या ने शिया को निश्चित मत का रूप दे दिया। पैगंबर मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी खलीफा कहलाए। पैगंबर मोहम्मद साहब के जो उत्तराधिकारी थे वो खलीफा कहलाए। इस्लाम जगत में खलीफा पद 1924 ईस्वी तक चल रहा। 1924 ईस्वी में इसे तुर्की के शासक जो थे मुस्तफ़ा कमाल पाशा ने समाप्त कर दिया। इब्न इसाक ने सर्वप्रथम पैगंबर साहब का जीवन चरित्र लिखा। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। मोहम्मद साहब पैगंबर के जन्मदिन पर ईद ए मिलाद उन नबी पर्व मनाया जाता है। भारत में सर्वप्रथम इस्लाम का आगमन अरबों के जरिए हुआ और 712 ईस्वी में अरबों ने सिंध जीत लिया और सबसे पहले भारत के इसी भाग में इस्लाम का एक महत्वपूर्ण धर्म बना। नोट में हम लोग देखते हैं, नमाज के दौरान जब मुसलमान मक्का की तरफ मुंह करके खड़े होते हैं। भारत में मक्का पश्चिम की ओर पड़ता है। मक्का की ओर दिशा को किबला कहा जाता है।
अब हम लोग देखते हैं 11वां टॉपिक, ईसाई धर्म को। ईसाई धर्म क्या है? तो ईसाई धर्म के संस्थापक जो है ईसा मसीह हैं। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ जो है बाइबिल है। ईसाई धर्म का प्रमुख ग्रंथ क्या है? तो बाइबिल। और ईसाई धर्म के संस्थापक कौन है? ईसा मसीह। ईसा मसीह का जन्म जो है जेरूशलेम के निकट बेथलेहम नामक स्थान पर हुआ था। ईसा के जन्म दिवस को जो है क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा के जन्म दिवस को जो है किसके रूप में मनाया जाता है? तो क्रिसमस के रूप में मनाया जाता है। ईसा मसीह के माता का नाम मेरी और पिता का नाम जोसेफ है। ईसा मसीह के माता का नाम मेरी और पिता का नाम जोसेफ है। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष एक बड़ी के रूप में बेथलेहम के निकट नाजरेथ में बिताए। ईसा ने अपने जीवन के प्रथम 30 वर्ष जो है बढ़ई के रूप में बेथलेहम के निकट नाजरेथ में बिताए। ईसा मसीह के प्रथम 2 शिष्य थे एंड्रूस एवं पीटर 2 शिष्य थे। ईसा मसीह को जो है सूली पर रोमन गवर्नर पोंटियस ने चढ़ाया था। ईसा मसीह को 33 वर्ष में सूली पर चढ़ाया गया। ईसाई धर्म का सबसे पवित्र चिन्ह जो है क्रॉस है, और क्रॉस उन्हीं को लेटाया गया था, जब सूली पर चढ़ाया गया था तो उसी का साइन माना जाता है क्रॉस को। ईसाई त्रित्व में विश्वास रखते हैं। ईसाई जो है त्रित्व में विश्वास रखते हैं। त्रित्व क्या होता है? तो त्रित्व होता है, वे हैं ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र, ईश्वर पवित्र आत्मा। ईश्वर पिता, ईश्वर पुत्र और ईश्वर पवित्र आत्मा, ये त्रित्व हैं ईसाई के, जिन पर वो विश्वास रखते हैं। इसका नोट देखते हैं तो 12वीं शताब्दी से जो है फ्रांस में आरंभिक भवनों की तुलना में अधिक ऊंचे व हल्के चर्चों के निर्माण प्रारंभ हुए, जिसे वास्तुकला की यह शैली गोथिक नाम से जानी जाती है। इस वास्तुकलात्मक शैली के सर्वोत्कृष्ट उदाहरणों में एक पेरिस का नाट्रेडम चर्च है। अब हम लोग देखते हैं 12वां टॉपिक को, पारसी धर्म। पारसी धर्म जो है, पारसी धर्म के पैगंबर जरथुष्ट्र वो जो है ईरानी थे। इनके शिक्षाओं का संकलन जो है जेंदा अवेस्ता नामक ग्रंथ में है, जो कि पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। पारसियों का धार्मिक ग्रंथ कौन सा है? तो जेंदा अवेस्ता नामक ग्रंथ पारसियों का धार्मिक ग्रंथ है। इनकी मूल शिक्षा का सूत्र जो है सद्विचार, सद्वचन तथा सद्कार्य है। इसके अनुयायी एक ईश्वर अहुर को मानते हैं। पारसी धर्म के अनुयायी किसको मानते हैं? तो एक ईश्वर, और वो ईश्वर का नाम क्या है? तो अहुर को मानते हैं। पारसी धर्म के अनुयायियों को जो है अग्नि पूजक भी कहा जाता है। अग्नि पूजक किसको कहा जाता है? तो पारसी धर्म के अनुयायी को। अब 13वां टॉपिक हम लोग देखते हैं, मगध राज्य का उत्कर्ष। ये टॉपिक हल्का लंबा शायद है, चलिए हम लोग देखते हैं। मगध के सबसे प्राचीन वंश के संस्थापक जो हैं बृहद्रथ थे। इसकी राजधानी जो है ग्रीव्रज या ग्रीव्रज को ही राजगृह कहा जाता है। जरासन जो है बृहद्रथ का पुत्र था। हर्यक वंश के संस्थापक बिंबिसार मगध की गद्दी पर जो है 544 ईसा पूर्व, जो कि बौद्ध ग्रंथों के अनुसार में बैठा था। वह बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यह जो है प्रथम भारतीय राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर बल दिया था। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज्य को मगध में मिला लिया। बिंबिसार ने ब्रह्मदत्त को हराकर अंगराज्य को मगध में मिला लिया, अर्थात अंग राज्य का जो है राजा कौन था उस समय में? तो ब्रह्मदत्त। बिंबिसार ने राजगृह का निर्माण कर उसे अपनी राजधानी बनाया। तो राजगृह का निर्माण कौन किया था? तो बिंबिसार ने ही। बिंबिसार ने मगध पर करीब 52 वर्षों तक शासन किया। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने राजवैद्य जीवक को भेजा था। महात्मा बुद्ध की सेवा में बिंबिसार ने किसको भेजा था? तो राजवैद्य जीवक को। ये बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, महात्मा बुद्ध की सेवा में किसे भेजा था बिंबिसार ने? तो राजवैद्य जीवक को। अवंती के राजा प्रद्योत जब पांडु रोग से ग्रसित थे, उस समय जो है बिंबिसार ने जीवक को उनकी सेवा शुश्रूषा के लिए जो है भेजा था। बिंबिसार ने वैवाहिक संबंध स्थापित कर अपने साम्राज्य का विस्तार किया। इसने कौशल नरेश प्रसेनजीत की बहन महाकोशला से तथा वैशाली के चेटक की पुत्री चेलना से और मध्य देश, जो कि आधुनिक पंजाब
में पड़ता है, वहाँ की राजकुमारी क्षेमा से शादी की। अब आगे है, बिंबिसार की हत्या जो है उसके पुत्र अजातशत्रु ने कर दी और वह 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठा। कौन बैठा 493 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर? तो अजातशत्रु। अजातशत्रु का उपनाम जो है कुनिक था। वह प्रारंभ में जैन धर्म का अनुयायी था। प्रारंभ में जो है अजातशत्रु जैन धर्म के अनुयायी थे। अजातशत्रु ने 32 वर्ष तक मगध पर शासन किया और अजातशत्रु के सुयोग्य मंत्री का नाम वर्षकार था, जिसे वरसकार भी कहा जाता है। इसी की सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की। किसकी सहायता से अजातशत्रु ने वैशाली पर विजय प्राप्त की? तो वर्षकार या वरसकार। और 461 ईस्वी में अपने पिता की हत्या कर उदयन मगध की गद्दी पर बैठा। उदयन जो है, उदयन, उन्होंने अपने पिता अर्थात कौन? तो अजातशत्रु, उनकी हत्या करके मगध की गद्दी पर बैठा। उदयन ने पाटलिग्राम की स्थापना की। वह जैन धर्म का अनुयायी था। उदयन भी जैन धर्म का अनुयायी थे और उसके बाद शुरुआत में अजातशत्रु भी जैन धर्म के अनुयायी थे। उसके बाद हम लोग देखते हैं हर्यंश वंश का जो है अंतिम राजा। हर्यक वंश का जो है अंतिम राजा उदयन का पुत्र जो है नागदशक था। नागदशक को अंतिम राजा माना जाता है हर्यक वंश का। नागदशक को अंतिम अमात्य शिशुनाग ने 412 ईसा पूर्व में अपदस्थ करके मगध पर शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र से हटाकर वैशाली में स्थापित की। अब आगे देखते हैं हम लोग। शिशुनाग का उत्तराधिकारी जो है कालाशोक था। उन्होंने पुनः राजधानी को पाटलिपुत्र ले आया। कालाशोक जो है पुनः पाटलिपुत्र ले आया था राजधानी को। शिशुनाग वंश का जो है अंतिम राजा नंदीवर्धन था। शिशुनाग वंश का अंतिम राजा कौन था? तो नंदीवर्धन था। नंद वंश का संस्थापक महापद्मानंद था और नंद वंश का अंतिम शासक जो है घनानंद था। नंद वंश का संस्थापक कौन था? तो महापद्मानंद, और नंद वंश का अंतिम शासक था घनानंद। यह जो है सिकंदर का समकालीन था। कौन समकालीन था? तो घनानंद जो है सिकंदर के समकालीन थे। इसे चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया था। घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने युद्ध में पराजित किया था और मगध पर एक नए वंश जो कि मौर्य वंश की स्थापना कहलाए, उसकी स्थापना की। चौथा, इसके बाद 14वां टॉपिक है दोस्तों सिकंदर। तो हम लोग सिकंदर को देखते हैं। सिकंदर का जन्म जो है 356 ईसा पूर्व में हुआ। सिकंदर का जन्म कब हुआ? तो सिकंदर का जन्म 356 ईसा पूर्व में हुआ। सिकंदर के पिता का नाम जो है फिलिप था। फिलिप, सिकंदर का पिता का नाम क्या था? फिलिप। फिलिप जो है 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। फिलिप 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया का शासक बना। इसकी हत्या जो है 329 ईसा पूर्व में कर दी गई। फिलिप की शासन जो है 359 ईसा पूर्व में मकदूनिया पर शासक बना और उनकी हत्या जो है 329 ईस्वी में कर दी गई। सिकंदर जो है अरस्तु का शिष्य था। सिकंदर अरस्तु का शिष्य था और सिकंदर ने भारत विजय का अभियान जो है 326 ईसा पूर्व में ही प्रारंभ किया था। सिकंदर का सेनापति सेल्यूकस निकेटर था। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडेस्पीज के युद्ध या झेलम का युद्ध के नाम से जाना जाता है। तो झेलम के युद्ध में कौन कौन थे? तो सिकंदर को पंजाब के शासक कौन थे? तो पोरस। सिकंदर और पोरस के बीच जो युद्ध हुआ था तो उन्हें ही हाइडेस्पीज के युद्ध या झेलम का युद्ध के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग आगे देखते हैं। सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी के पश्चिमी तट पर पहुंचकर उसे पार करने से इनकार कर दिया, जिसके बाद सिकंदर स्थल मार्ग द्वारा 325 ईसा पूर्व में भारत से लौटा। सिकंदर की मृत्यु जो है 323 ईसा पूर्व में बेबीलोन में 33 वर्ष की अवस्था में हो गई। सिकंदर का जल सेनापति का नाम निर्याकस था। सिकंदर का जल सेनापति का नाम क्या था? तो निर्याकस। और सिकंदर का प्रिय घोड़ा जो कि बऊ-केफला था, इसी के नाम पर इसने झेलम नदी के तट पर बऊ-केफला नगर बसाया।
धन्यवाद दोस्तों। इसके आगे जो है अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे। अगर आप लोगों को इससे लाभ मिलता है तो आप लोग प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करेंगे, और अगर कोई दिक्कत हो दोस्तों तो आप प्लीज़ कमेंट करके बताएंगे मुझे क्या क्या सुधार करनी होगी। धन्यवाद दोस्तों। थैंक